दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे की, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की ऐसी चिंगारी फैलाई जो पूरे देश में आग की तरह फैली। दोस्तों अमर शहीद मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 उत्तर प्रदेश के बलिया जिले नगवमा में हुआ था। दोस्तों इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माता का नाम अभयरानी पांडे था। 1849 में मात्र 22 साल की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सिपाही के पद पर भर्ती हुए। उन्हें बंगाल की BNI बटालियन की 34वीं रेजिमेंट में रखा गया था। दोस्तों 1856 के बाद सिपाहियों को एक नई बंदूक एनफील्ड P53 दी गई। इस बंदूक को लोड करने के लिए कारतूस को दांत से काटना पड़ता था और इस कारतूस को बनाने के लिए गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। 2 फरवरी 1857 को शाम की परेड में इस कारतूस के इस्तेमाल का विरोध किया गया, पर समझा बुझाकर इसको टाल दिया गया। दोस्तों मंगल पांडे रेजिमेंट के सबसे बहादुर और तेज तर्रार सिपाही थे और इसीलिए वो पूरी रेजिमेंट को लीड कर रहे थे और मंगल पांडे ने मारो फिरंगियों को का नारा दिया था। पर अंग्रेजों के वफादार सिपाहियों ने इसकी खबर अंग्रेजों को दे दी। बंगाल के बैरकपुर छावनी में 29 मार्च को समय था 5:10 जब मंगल पांडे ने कारतूस के इस्तेमाल को लेकर विद्रोह कर दिया और उसी समय परेड ग्राउंड में लेफ्टिनेंट BH बो पहुंच गया। मंगल पांडे ने देखते ही उस पर गोली चला दी और उस अंग्रेज अफसर ने भी मंगल पांडे पर गोली चलाई, पर निशाना चूक गया। तभी मंगल पांडे ने अपनी तलवार निकाली और तभी मेजर ह्यूम भी आ गया था। अब उन दोनों ने तलवारें निकाल ली थी। मंगल पांडे ने उन दोनों पर हमला कर दिया। वहां खड़े सारे सिपाही ये सब देख रहे थे और कोई भी आगे नहीं बढ़ा और अकेले ही मंगल पांडे ने उन दोनों से लड़ना शुरू कर दिया। तभी एक गद्दार जिसका नाम शेख पलटू था, उसने मंगल पांडे को पीछे से पकड़ लिया, जिससे ये दोनों अंग्रेज अफसर भागने में कामयाब हो गए। इस घटना के बाद कमांडिंग ऑफिसर SG वेलर ने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां मौजूद सिपाहियों से मंगल पांडे को गिरफ्तार करने को कहा, पर सिपाही आगे नहीं बढ़े। इसके बाद उसने पिस्टल को लहराते हुए कहा कि जो आगे नहीं बढ़ेगा मैं उसको गोली मार दूंगा। पर इस बार सैनिक मंगल पांडे की तरफ बढ़ने लगे और ये सब देखकर मंगल पांडे ने अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मार ली। उन्हें गिरफ्तार करके हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसके बाद उनको फांसी की सजा सुनाई गई। 18 अप्रैल 1857 की तारीख डिसाइड की गई, पर अंग्रेजों को यह डर लग रहा था कि कहीं बगावत ना हो जाए और इसीलिए 10 दिन पहले ही उनके सभी साथियों के सामने मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। फांसी देने वाला जल्लाद भी फांसी देने के लिए तैयार नहीं था, पर जबरदस्ती उससे ये सब कराया गया। और इस घटना से लोगों को समझ आने लगा कि अगर सारे देशवासी एक साथ आ जाएं तो हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं। और अंग्रेजों ने ये सोच रखा था कि हम इस चिंगारी को दबा देंगे, पर ये चिंगारी अब आग का रूप ले रही थी और धीरे धीरे देश की अलग अलग छावनियों में सैनिकों के विद्रोह शुरू हो गए। धीरे धीरे राजा रजवाड़े भी इसमें शामिल होने लगे और इस संग्राम ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। मंगल पांडे जैसे सपूत बहुत कम इस धरती पर जन्म लेते हैं और इसीलिए आज भी उनको याद किया जाता है।